दिल क्या गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कोई कहता नहीं, दुनिया से मौशिकी का पैगंबर चला गया। दोस्तों, ये लाइनें संगीतकार नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन के बाद कही थी। शाम फिर क्यों उदास है ए दोस्त, तू कहीं आस पास है ए दोस्त, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने निधन से पहले यह गीत गाया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन रमज़ान के पाक महीने में हुआ था और उन्हें नम आंखों से विदाई देने के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। जहां एक और रफ़ी साहब के जाने से लोगों की आंखें नम थी, वहीं दूसरी ओर बादल भी रो रहे थे। दरअसल उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और तेज बारिश भी मोहम्मद रफ़ी साहब के फैन को उनके जनाजे में आने से नहीं रोक पाई। मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले दूर दूर से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। रफ़ी साहब के फैन उन्हें बेहद प्यार करते थे। आखिरकार रफ़ी साहब थे ही ऐसी एक शख्सियत जिनका दिल बड़ा था, जो एक रहम दिल इंसान थे। कहा जाता है रफ़ी साहब की कॉलोनी में एक गरीब विधवा रहती थी। उनकी मदद के लिए रफ़ी साहब उन्हें मनी ऑर्डर किया करते थे और सालों तक रफ़ी साहब के मनी ऑर्डर महिला के पास पहुंचते रहे। लेकिन जब मनी ऑर्डर आना बंद हो गया तो महिला पोस्ट ऑफिस गई और पता करने के बाद महिला को पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया है और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। रफ़ी साहब जिस महिला की मदद कर रहे थे उसे उन्होंने कभी यह मालूम नहीं होने दिया कि वह उसकी मदद कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। रफ़ी साहब कभी शराब और सिगरेट को छूते तक नहीं थे और न ही वह कभी पार्टियों में जाया करते थे। कहा जाता है एक बार एक गीत में शराब को लेकर कुछ लाइनें थी और इन लाइनों की वजह से रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था और जब इसकी खबर दिलीप कुमार साहब तक पहुंची तो वह रफ़ी साहब के पास उन्हें समझाने के लिए पहुंच गए। और जब दिलीप कुमार साहब ने रफ़ी साहब से पूछा कि वह इस गीत को गाने से इनकार क्यों कर रहे हैं और रफ़ी साहब ने कहा कि वह कोई ऐसा गीत नहीं गाएंगे जिससे कि किसी बुरी लत को बढ़ावा मिलता हो। और रफ़ी साहब की बात सुनने के बाद दिलीप कुमार साहब को भी यकीन हो गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब कोई आम इंसान नहीं बल्कि वह अपने नियमों के पक्के और बेहद नेक इंसान हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब कम बोलने वाले इंसान थे। वह बेहद विनम्र और मीठे थे। रफ़ी साहब इतने शर्मीले थे कि उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल हामिद हैंडल करते थे। कहा जाता है रफ़ी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 इंटरव्यू ही दिए हैं। रफ़ी साहब कभी संगीतकारों से यह नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितनी फीस मिलेगी, बस वह टाइम से आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो वह बिना पैसे लिए ही गीत गा देते थे और कभी वह फीस के रूप में सिर्फ 1 रुपया ही ले लिया करते थे। रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी की फिल्म के लिए एक गीत गाया था और जब वह फिल्म फ्लॉप हो गई तो रफ़ी साहब ने उस गीत की फीस भी वापस लौटा दी थी। अब हम आपको बताते हैं फिल्म नीलकमल के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा से जुड़ा हुआ एक किस्सा। और इस गीत को गाते समय मोहम्मद रफ़ी साहब इतने भावुक हो गए थे कि वह गीत गाते समय रोने लगे थे। दरअसल इस गीत की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले रफ़ी साहब की बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन बाद उनकी शादी थी। इसलिए जब रफ़ी साहब ने बाबुल की दुआएं लेती जा गीत गाया तो वह काफी भावुक हो गए और वह गीत के बीच में ही रोने लगे। और यह गीत इतना हिट रहा कि इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों, आज भी इस गीत के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। आज भी ज्यादातर शादियों में विदाई के वक्त मोहम्मद रफ़ी के इस गीत को ही गाया जाता है। दोस्तों, आपको मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।